ठीक है। तो आज सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए यहाँ विदुषी दो तरह के लिखा गया, एक व है, एक ब से है, ठीक है। विद्वान का विदुषी होता है। एक और ऑप्शन में है नंबर 3, ये है विदुषी। और नंबर 4 ऑप्शन में है विदुषी। बताइए चारों ऑप्शन में कौन सही है? फर्स्ट वाला है। ये विद्वान का जो है ना, विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। विद्वान का, तो ये जाहिर सी बात है कि वही होगा, है ना। और विदुषी जब लास्ट में हर्षिकार दीर्घिकार जब देते हैं ना, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विदुषी। क्वेश्चन नंबर 2, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक। क्वेश्चन नंबर 2, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है? पहला जो है ये सब तिलक। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, और तीसरा है देशज, और नंबर 4 है संकर। संकर शब्द मतलब मिला जुला, दो भाषाओं को जो मिला करके बनाया जाता है ना, संकर शब्द। बोलिए। तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? क्या है सर? ये रेलगाड़ी संकर होता है ना। ये रेल जोड़ गाड़ी, अरे हिंदी बन गया। ये रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, दोनों को मिला दिया गया संकर। ठीक है। तो पहला है तिलक। तिलक क्या है? तत्सम शब्द है। तिलक क्या है? तत्सम शब्द है ना। संस्कृत के शब्द हैं तिलक। अभी हिंदी में भी तो इसको यूज करते हैं। हाँ, तो तत्व होना चाहिए। उसको जैसे भी आए तत्व होना चाहिए ना, क्योंकि संस्कृत वाले शब्द को जो हिंदी में। हाँ, तो तिलक का संस्कृत क्या होता है? तिलक ही होता है। इसको हिंदी में भी तो यूज करते हैं। हिंदी में ये यूज करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, चंदन लगाना, तिलक लगाना, तो सब एक ही है।
लेकिन है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में यूज करते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। मुख्य अतिथि के सम्मान में है ना, सम्मान में यह आयोजन किया गया है। यह आयोजन किया गया है। अब इसमें से बताना है कि जो सम्मान जो है वह कौन सा कारक में है। ठीक है, अधिकरण और दूसरा नंबर की क्या है, कर्म। दूसरा नंबर कर्म और तीसरा नंबर कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से, और जो है संबंध, क्या है कर्ता, संप्रदान क्या हो जाए बताइए। अब यहाँ पर देखिए सम्मान में कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में पे पर, संबंध काके की, अधिकरण हाँ, तो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, ये अधिकरण। हाँ, अधिकरण। ठीक है, में पे पर, सम्मान में, उसको यह लिखवा दिए थे, याद किए हैं। संबंध काके की, संबोधन हे हो अरे, 8 भेद, 8 को याद कीजिए। याद है पीछे से। कारक और कारक के चिन्ह, कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग। क्या कहते हैं, परसर्ग, या कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो कारक चिन्ह को जो है क्या कहते हैं, परसर्ग। चौथा नंबर में देखिए, कवि शब्द कौन सी संज्ञा है। कवि, कवि शब्द कौन सी संज्ञा है। क्या है, कवि। कवि क्या है बताइए। संज्ञा की 4 को परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन में द्रव्यवाचक, और तीसरा नंबर 3 जातिवाचक। जातिवाचक। और नंबर 4 है भाववाचक। भाववाचक। हाँ, द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, भाववाचक भी नहीं होगा, तो एक जातिवाचक और व्यक्तिवाचक 2 ऑप्शन 50-50 मैंने कर दिया। अब बताइए व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है। कैसे, क्योंकि कभी कोई जाति है क्या, कभी तो कोई जाति नहीं होता है। और ये मनुष्य है ना, वो तो पद है, एक तरह से कहो वह पद है व्यक्तिवाचक का, व्यक्ति का, तो जाति तो होगा नहीं।
व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन होगा? पदों के नाम। तो कभी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति या कवि जो है व्यक्ति के पद का नाम है ना? व्यक्ति के पद है, एक कवि है। हाँ, लेकिन जब पद की गिनती होगी तब जातिवाचक में हो सकता है। तो यह जातिवाचक भी हो सकता है। पद में भी है ना, कोई कलेक्टर है, इंजीनियर है ना? पद मिलता है समाज में व्यक्ति का, मुखिया है, सरपंच है, सबका, पुलिस इंस्पेक्टर है, एसपी है? तो यह जातिवाचक भी हो सकता है पद का जब है तो। महोदय ने लगता है इसको आप जो है ना जातिवाचक ही मान लो। व्यक्तिवाचक तो है, व्यक्ति तो है, लेकिन एक पद का भेद आ जा रहा है ना। व्यक्ति ठोस व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का पद आ जा रहा है। जैसे बताया ना कि समाज में बहुत सारे पद होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, है ना? व्यक्ति का पद होता है। उस तरह से समाज में कवि भी हैं, साहित्यकार है। तो यह जातिवाचक में हो सकता है। ऑप्शन में सी आप जो है पहला नंबर, तीसरा नंबर जो है आप जातिवाचक संज्ञा ही इसको मान लो। ठीक है। पांचवा ऑप्शन में फिर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आजकल देखिएगा किताब में ना स्र जो है ऐसे लिख देता है। ये डबल र कैसे हो गया? ये तो री है ही। इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम लोग? री करते हैं ना, ऐसे करते हैं, री उच्चारण करते हैं ना इसका। तो ये र नहीं होगा, ये ऐसे लिखाएगा सिंगार। अब देखते हैं कि ऑप्शन में किस तरह से है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन दिया है श्रृंगार, और तीसरा ऑप्शन दिया है श्रृंगार। और नंबर 4 श्रृंगार। ठीक है, तो आपको पहले बता दिए है ना, ये ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी। का पर्यायवाची शब्द है। छठा नंबर तरनी। ये 5वां नंबर था, ये छठा नंबर तरनी।
तरनी का पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 ऑप्शन सूर्य। दूसरा नाम। और तीसरा युवती। और चौथा नंबर जो है वह है नदी। सूर्य का नाम तरनी। तरनी का मतलब क्या होता है? तैरने से अभिप्राय। युवती का होता है तरुणी। युवती का क्या होता है? तरुणी। रू होता है, यह तरनी है ना। नाम तो संज्ञा है भाई। सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। भास्कर, दिवाकर है ना, विभावसु, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि है ना, और मार्तंड। भास्कर नाम का बताइए। आख्या, पहचान, संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। युवती का बोलते हैं तरुणी। हाँ हाँ, ये युवती का तरुणी। तरुणी का आदित्य। सूर्य का तरुणी, रमणी, वनवती और तरिणी। नदी को तरिणी भी बोला जाता है ना। नदी को क्या बोलते हैं? तरिणी। सरिता, तरंगिनी, ये सब नदी का है। तटनी, वाहिनी। नौका। ठीक है। तरनी का मतलब सूर्य भी होता है, नदी होता है। तरनी नदी हो जाएगा। सा का बता दिए। अब बताइए राजा का विलोम शब्द। ये तो सिंपल है। राजा का रंक। राजा का रंक। 7वां नंबर, राजा का विलोम शब्द। राजा का विलोम शब्द है पहला राजा का गरीब। गरीब। दूसरा का रंक। रंक। तीसरा नंबर में लिख लो दरिद्र। और चौथा नंबर में भिखारी। सब तो लगभग एक ही जैसा लग रहा है। सब तो है कि नहीं? सब तो एक ही जैसा लग रहा है ना। गहना सब तो एक ही जैसा, लेकिन क्या है कि राजा के साथ जो सुटेबल बैठे। ये राजा रंक। राजा रंक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे ना। राजा रंक है ना। अमीर गरीब। हाँ, अमीर के साथ गरीब लगा सकते हो। दरिद्र का दरिद्र का
भिखारी का राजा के साथ भिखारी नहीं होगा, हाँ है ना। दरिद्र भी नहीं होगा। राजा के संग साथ रंक होगा। ठीक है। तो 8वां नंबर में क्या है? श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह नानी के घर गई थी। मिश्र वाक्य ज्ञात करना है। वह शब्द पढ़े हो ना, शब्द हाँ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना। 8वां नंबर में है। 8वां नंबर में आपको निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात करें। मिश्र वाक्य ज्ञात करें। पहला है श्रेयसी। देखो मेरी बेटी का नाम है ना, ऐसे लिखाता है। हाँ ठीक है। ये श्रेयसी स्कूल नहीं आई। श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह नानी के घर गई थी। क्योंकि वह नानी के घर गई थी। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, श्रेयसी स्कूल नहीं आई। श्रेयसी स्कूल नहीं आई और यहाँ कॉमा लगा दिया है। और उसके बाद वह नानी के घर गई थी। वह नानी के घर गई थी। तीसरा नंबर देखिए, श्रेयसी नानी के घर गई, अतः स्कूल नहीं आई। श्रेयसी नानी के घर गई थी। श्रेयसी नानी के घर गई थी, अतः स्कूल नहीं आई। और चौथा नंबर है, श्रेयसी स्कूल इसलिए नहीं आई, वह नानी के घर गई थी। ठीक है। श्रेयसी स्कूल इसलिए नहीं गई, स्कूल इसलिए नहीं गई, वह नहीं आई, वह नानी घर गई थी। हाँ, सबसे पहले देखें कि जो शब्द है मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य क्या है। सबसे पहले सीखो। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, वह खाना खाता है, मैं वह किताब पढ़ता है। सरल वाक्य सिंपल सा हो गया। संयुक्त वाक्य क्या है?
दो वाक्य जुड़ता है किसी कंजक्ट के साथ जुड़ते हैं और एवं तथा ये सब। मिश्र वाक्य क्या है? वो उसने कहा कि, क्योंकि प्रश्नवाचक है ना। उसने कहा कि कल वह पटना जाएगी। दो वाक्य है, उसने कहा पटना जाना, दो वाक्य है, उसको जोड़ा की से। तो उस हिसाब से आप देखिए कि कौन सा वाक्य सही बैठता है। पहला वाला देखिए यहाँ पर है ना, पहला वाला देख रहे हो। आ रही बात समझ में? सरल वाक्य सिंपल होता है एक वाक्य जिसमें क्रिया करता रहता है, हाँ, कर्म रहता है, क्रिया रहता है, बस। संयुक्त वाक्य वैसा ही दो वाक्य रहते हैं जिसको एक कंजक्ट के साथ जो है जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में एक की का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अलग वाक्य होता है, इसका वो कहता है। उसने कहा या क्यों नहीं गई, उसका उत्तर के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला जो है पहला नंबर सही है। श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह नानी के घर। आई बात समझ में? चलिए।